सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों हिंदी में हम लोग जो हमारी कविता है पाठ 15 बड़े चलो उसका दौरान हम लोग करेंगे और हमारा ये कोर्स बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कविता जो कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की लिखी हुई है। बड़े चलो ये वीर जवानों पर उनको डेडिकेट करते हुए कविता बच्चों को भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमें जीवन में निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। क्या कह रहे हैं कि वीर और धीर, धीर मतलब गंभीरता, आगे बढ़ते रहो हमेशा, हाथ में ध्वजा रहे, हाथ में जो हमारे देश का तिरंगा है वो रहे, बाल दल सजा रहे क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है, ध्वज कभी झुके नहीं, हमें कभी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, हमारे सम्मान को झुकने नहीं देना है, और दल कभी रुकने, हमें हमेशा निरंतर प्रगतिशील होकर आगे बढ़ते रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, चाहे सामने पर्वत आ जाए, चाहे सामने सिंह शेर आ जाए, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तुम्हें निडर रहना है, डरना नहीं है, और वहीं डटे रहना है, हटना नहीं है, उन मुसीबतों से डरकर भागना नहीं है, उनका सामना करना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। जब आंधी तूफान आते, बारिश आती है तो जनरली हम लोग अपने आप को सेफ पोजीशन में हमारे घरों में रखते हैं, पर यहाँ कहा जा रहा है कि चाहे मेघ बरसे, चाहे बादल बरसे, बारिश हो, चाहे गरजे हो, बिजलियां कड़के, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, कड़कती है जब बिजलियां, और गर्जना जब होती है तो हमें थोड़ा भय सा लगता है, डर सा लगता है, तो उससे भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की ये कविता है। ये हमें संदेश क्या दे रही है? वीर हमेशा निडरता से आगे बढ़ते हैं। क्या संदेश दे रही है? वीर हमेशा निडरता से आगे बढ़ते हैं। ये हमें ये कविता संदेश दे रही है कि हमें निडर रहना है, आगे बढ़ते रहना है, मुश्किलों का सामना करना है, उनसे डरना नहीं। तो ये हमारी एक देशभक्ति से परिपूर्ण कविता है। अब हम आएंगे शब्द अर्थ पर। पहाड़ पर्वत, निडर साहसी, दहाड़ गर्जना, वीर बहादुर, ध्वजा झंडा, धीर धैर्य रखने वाला, दल समूह, मेघ बादल। तो इनको लर्न कर लीजिएगा। फिर आएंगे हम मौखिक प्रश्नोत्तर पर। आप कैसे बालक बनना चाहते हैं? कैसे बालक बनना चाहते हैं? हम बहुत ही वीर और निडर बालक बनना, साहसी बालक बनना चाहते हैं। क्या आप किसी चीज से डरते हैं? डरना कोई गलत बात नहीं है, पर उस डर पर काबू पाकर आगे बढ़ना, ये हमें सीखना है। आपको यह कविता कैसी लगी? हमें ये कविता बहुत अच्छी लगी क्योंकि हमें आगे बढ़ना सिखा रही है, वीर बनना सिखा रही है, निडर बनना सिखा रही है, और हमारे देशभक्ति से, भावना से परिपूर्ण है। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो कविता की पंक्तियां यहाँ से देख लेनी है आपको। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में निशान लगाइए। वीर बालक कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? डरपोक, साहसी या कमजोर? वो होते हैं साहसी। इस कविता में किसे आगे बढ़ने के लिए कहा गया है? इस कविता में बिजली को, मेघ को, वीर को आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। मेघ क्या करते हैं? मेघ गरजते हैं और बरसते हैं। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें निडरता से आगे बढ़ते रहना चाहिए। नीचे लिखे गए शब्दों के बहुवचन रूप में सही का निशान लगाइए। झंडा, झंडे, झंडा का होगा झंडे, ये झंडा है, इसका बहुवचन हो जाएगा झंडे। बरसता, बरसते, सेकंड नंबर वाला जो है। नदी, नदियां, मैंने जब बहुवचन सिखाए थे आपको तभी मैंने बताया था कि जब भी बड़ी की मात्रा होगी तो बहुवचन बनाते थे समय, छोटी की मात्रा होगी यहाँ रख के पीछे चंद्र बिंदु लग जाता है। नदियां, बिजली, बिजलियां, वही देखो ली पे बड़ी की मात्रा आ रही है तो
ली पे बहुवचन में आते समय छोटी की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पे चंद्र बिंदु लग जाएगा। शक्ति, शक्तियां, वही हो जाएगा। लिखेंगे, इन्हें जोड़कर नए शब्द बनाइए। वीर प्लस ता, बहुत इजी है, प्लस हटा देना और इनको जोड़कर लिख देना। ये वीर प्लस ता तो ये हो जाएगा वीरता, है ना। और निडर प्लस ता तो ये हो जाएगा निडरता। ठीक है बच्चों, तो ये करिए आप। फिर आएंगे हम समान लय वाले शब्दों का मिलान कीजिए। इसमें है वीर, धीर, झुके, रुके, पहाड़, दहाड़, हटो, डटो, गरजते, बरसते। जब मैंने इंग्लिश में भी पोएम पढ़ाई थी तो मैंने बताया था राइमिंग वर्ड्स होते हैं, समान लय वाले शब्द। इनको कविताओं में प्रयोग किया जाता है ताकि उसको सुनने में उसकी जो तुकबंदी वो हो और हमें अच्छा लगे सुनने में। तो ये है समान लय वाले शब्द जिनका लय, पीछे का जो लय है वो एक जैसा है। इन चित्रों को पहचान कर नाम लिखिए, कर लीजिए। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस है। अब है बढ़े चलो कविता को पूरे जोश के साथ सुनाइए। चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। ये रिक्त स्थान भी मैंने आपको करवाया था। हाँ, यह हमारा तिरंगा है। हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया रंग है। बीच की पट्टी सफेद है। सबसे नीचे हरा रंग है। सफेद पट्टी पर एक क्या है? चक्र है। हम सबको यह तिरंगा बहुत प्यारा लगता है। तो ये हमारा हिंदी का यहाँ कोर्स खत्म हुआ है। पीछे ये श्रुतबा उरण की कविताएं, कहानियां भी पढ़ लेना। सबसे पहली कहानी इसको छोड़ देना क्योंकि ऐसे मन में आ रही थी। सबसे सेकंड नंबर की है वो चंद्रू वाली। दूसरा नंबर की है शेर और जो जंगल में कौन सबसे तेज दौड़ता वो वाली। और फिर चौथी है जो नन्ही मुनमुन रक्षाबंधन के त्योहार वाली, जो देवेश भैया रंजुल भैया क्या उन्होंने उपहार दिया। ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। ये भी मैंने करा दिया था आपको, मेरी बिल्ली। ये कुछ बच्चों की बुक में है, कुछ के बुक में नहीं है। ये ऐसे 1 ऐसे 2 हम जैसे हमारी जो हमको जो टीचर्स कॉपी मिली उसमें ये शुद्ध भावगान के बाद ये है। कुछ बच्चों के क्या, मैंने जब क्वेश्चन करवाए थे तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई हमारे पास ये वाला नहीं है पोर्शन। तो कोई बात नहीं, मैंने जो जो मुझे लगा उचित वो मैंने आपको करवा दिया था। कार पे भी लिखवा दी थी मैंने एक कार पे सेंटेंसेस, और मेरी बिल्ली पे भी लिखवा दिए थे, है ना। और मेरी माँ और इन पे तो लिखवा ही रखे हैं मैंने। ठीक है बच्चों, तो हिंदी की तैयारी कीजिए पूरी। हिंदी तो आप अच्छे से शब्दार्थ वगैरह, प्रश्न उत्तर, मात्राओं की गलती नहीं करनी है, सुंदर राइटिंग में बात करना है, बस ये ध्यान रखना। बाकी आप मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है बच्चों।